उत्तराखंड में हिंदी समाचार प्लस न्यूज़ चैनल का स्थापना दिवस लंढोरा में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में पत्रकार व समाज सेवियों ने भाग लिया। वहीं चैनल के संपादक सलीम उमर ने सभी अतिथियों एवं पत्रकार साथियों का फूल, मालाओं, मोमेंटो एवं सम्मान देकर सम्मान किया। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि किसान नेता विकास सिंह सैनी ने कहा है कि हम पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आप निष्पक्ष होकर सच्चाई को दिखाने का काम करें। वहीं अतिथि नरेश त्यागी ने कहा है कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, आप सच्चाई को दिखाते रहें, क्योंकि आज के दौर में सच्चाई दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया है। पत्रकार दिलशाद अली ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी पत्रकारों को एक मंच पर लाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि कोई भी पत्रकार बड़ा या छोटा नहीं होता और हम हर पत्रकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चैनल के संपादक सलीम उमर ने कहा है कि हिंदी समाचार प्लस न्यूज़ चैनल का आज अपना 7वां स्थापना दिवस है, जिसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आज हमारा चैनल पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और सच्चाई के साथ खबर दिखाने का काम कर रहा है। उन्होंने अपनी पूरी टीम से कहा है कि आप निष्पक्ष होकर खबर करें और सच्चाई एवं ईमानदारी के साथ अपनी रिपोर्टिंग करें, ताकि हम आमजन की आवाज़ बन सकें और जनता हमारे चैनल की हर खबर पर पूरा विश्वास करने लगे। उन्होंने अपनी पूरी टीम को चैनल के इस स्थापना दिवस की मुबारकबाद दी। एडवोकेट सफ़ी अहमद ने कहा है कि पत्रकार देश का आईना है, जो सरकार की कामें और नाकामी को उजागर करने का काम करता है। इस अवसर पर चौधरी ऋषिपाल, सूरज वर्मा, भूरा ठेकेदार, नसीम रहमान, नफीस रंगरेज, आफ्ताब आलम, ब्रजमोहन शर्मा, पैल सिंह राणा, सोमवीर सैनी, श्याम सुंदर, सलीम फारूकी, यतेंद्र सैनी, कुर्बान अली, सलमान अली, अरसलान अली, डॉक्टर आसिफ, जुल्फ़कार अली, सद्दाम अली, शहजाद अली, अरुण कुमार, अतहर अली, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर शाहिद, कल्लू बंदूकवाला, मोहिनी, सलमान राणा आदि पत्रकार और समाजसेवी मौजूद रहे। को समाचार प्लस वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वे मेहनत से और सजगता के साथ इस समाचार प्लस को चलाएं और समाचार प्लस को चलाने के बाद देश के जो एक नई दिशा और समाज को नई दिशा देने का काम करें और समाज के और देश के विकास में सहयोग करें। और दूसरी बात यह है कि जहां तक एडवर्टाइज तक ही सीमित कर दिया। हम बैठे तो ढाबे पर हमारे से जो चार्ज लिया जा रहा है वो 5 स्टार होटल का लिया जा रहा है। बैठे खा रहे हम ढाबे पे और चार्ज लिया जा रहा 5 स्टार होटल का। आप विद्युत विभाग से भ्रष्ट विभाग इस उत्तराखंड में नहीं है। जिस तरह से इतनी लूट मिचाई और सुविधा के नाम पर जीरो, बिजली के बिल वो अनर्गल भेजे जा रहे, किसी का 500 का बिल 5000 का भेज दें, फिर उसे सही करने के नाम पर उपभोक्ता को लूटा जा रहा। और कहीं बिजली तो पूरी तरह से किसी को भी सही तरह से नहीं दी जा रही। भाई जब तुम गांव में छापे तो मारने जा रहे, वहाँ कौन सी भाई फैक्ट्री लग रही? बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनसे समझौते किए जा रहे, उन्हें बिजली फ्री दी जा रही, उनसे पैसे लिए जा रहे। एक जेई जो चप्पलों में आवा ड्यूटी करने शुरू चप्पलों में, और वो 2 साल के अंदर अंदर उस पर गाड़ी भी हो जा, उस पर मकान भी हो जाए, उस पर 2-4 प्लाट भी हो जाए इधर उधर। ये सिर्फ हम लोगों की खून पसीने की कमाई से ही लूट कर ये किया जाए। मेरा आप लोगों से इस मीडिया के माध्यम से 21 जनवरी में होने वाली जो किसान युवा पुत्र आक्रोश रैली है उसका समर्थन करें और इन बिजली वालों का तो हम मुँह काला करने का काम करेगी भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीति। इनके दफ्तरों में ही घुसकर इनका मुंह काला करा जाएगा। इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, जैसे किसान लोग पर मुकदमे दर्ज करे, झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे, सुविधा के नाम पर जीरो है और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना, बिजली जाओ या ना जाओ, गांव में छापे मार रहे, खुद ही तार दूसरे की छत पर रख कर वीडियो बना कर गरीब आदमियों की। अरे हम पूछना चाह रहे मीडिया के माध्यम से, इनके यहाँ गाँव में किसान कौन सी फैक्ट्री चला रहा? छापे तो उसके यहाँ पड़ने चाहिए जो बिजली से पैसे कमा रहा हो, जो व्यापार कर रहा हो। अगर हम इस देश के वासी हैं, क्या हम यहाँ हमें रोटी खाने पर भी हमारे टैक्स लगेगा या बिजली हम पानी पर भी हमारे वो लगेगा? तो कम से कम जो आदमी ये लाइट जब तक गांव में यहाँ ये 24 घंटे लाइट अगर नहीं दे सकते
तो बिजली विभाग के किसी भी अधिकारियों को गांव में या लंडोरे में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोग 21 तारीख की ये रैली आप सफल करवाओ, इनका तो इलाज करने का काम करेगी भारतीय किसान यूनियन कराने के बारे में जो है ना जी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं ये सजग हैं और जागरूक था और उन्होंने जो ये कार्यक्रम चलाया ये बहुत अच्छा चलाया, इससे जागृति समाज में पैदा हो रही है। मैं सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो हिंदी समाचार प्लस को बहुत बहुत बधाई उसके स्थापना दिवस पे, और वो जो कहीं भी किसी का उत्पीड़न ना होने दे और सत्यता को हमारे पूरी तरह से सहयोग और समर्थन रहेगा कि कहीं भी सच्चाई को वो दबने ना दे। देखिए, भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक जो हमारे इस देश का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सम्मानित पत्रकार बंधुओं पे कहीं भी भारतीय किसान यूनियन क्रांति उनके लिए हर तरह से तैयार है। कहीं भी उनकी आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से उनका समर्थन है। अगर कहीं उन्हें लट की भी जरूरत है तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति लट के साथ भी उनके साथ खड़ी है। कहीं भी उनकी आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा और पूरी तरह से उनके साथ है और समर्थन है हर तरह। दुर्भाग्य है किसान का और पत्रकार का, ये दुर्भाग्य है कि पत्रकार भी कहीं ना कहीं इस देश को दशा और दिशा दिखाने का काम करे और किसान भी इस भारत की जनता का पेट भरने का काम करे, पर दोनों के ही प्रति सरकार आंख नीचे बैठी हुई है पूरी तरह से। नहीं तो सरकार को चाहिए कि जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं सरकार की तरफ से उनके लिए जैसे मंत्रियों के लिए योजनाएं चले, भाई वो क्या कर रहे हैं मंत्री, इनके लिए भी योजनाएं चलनी चाहिए, इनके लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए कि जिससे इनकी ये आर्थिक स्थिति तक कमजोर ना रहे और मजबूत रहेगा। क्योंकि आर्थिक स्थिति जैसे इनके बच्चे हैं, पत्रकारों के बच्चों की पढ़ाई किसी भी कॉलेज में, चाहे वो बड़ा कॉलेज हो चाहे छोटा, फ्री होनी चाहिए। इन्हें यही छूट देता सरकार, इनके बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए हर जगह, चाहे वो MBBS में एडमिशन ले रहा हो या कहीं भी पत्रकारों के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। ये मैंने पहले भी कहा कि जो पिछली सरकारें गई वो भी इसी तरह से ही थी और जो सरकार वर्तमान में है वो भी किसान और पत्रकार और शिक्षा और बिल्कुल इनसे अछूत है। ना तो शिक्षा के लिए कोई सही योजना इनकी है, ना पत्रकारों के लिए ना किसानों के लिए। सिर्फ योजनाएं हैं तो फोटो तक, क्या मतलब एडवर्टाइज तक ही सीमित है, एडवर्टाइज तक ही सीमित है सारी योजनाएं इनकी। धरातल पर कहीं कोई योजना नहीं है और मेरी सरकार से मांग है कि भाई कहीं ना कहीं जागो और किसान के लिए, पत्रकारों के लिए इन्हें कुछ ना कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, आप दीपावली तो जिस दिन हो सब मनावा उसे, पर ये नए नए वो बनाने जा रहे हैं, जबकि जो बड़े महंत हैं, जो बड़े हमारे जो हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं, वो भी इस चीज़ को गलत मान रहे कि भाई जब तक मंदिर का पूरा निर्माण नहीं होता तब तक उसका उद्घाटन करना गलत है। क्योंकि उसका जो ऊपर का शीर्ष का जो वो है वहाँ मजदूर काम करेंगे तो नीचे जो भगवान की स्थापना हम कर देंगे तो उस पर पैर आवेंगे सबके। तो हर आदमी पर ये उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे और बिल्कुल गलत है। इस तरह का चुनावी मुद्दा बनाने, इसे चुनावी मुद्दा बनाना जा रहे तो घोषित कर दो सबकी, पहले 15-15 लाख दिए, ये 5-5 लाख रुपए सबके खाते में दे दो, चाहे कुछ भी कर दो। इसका पहले जो भूखमरी देश में है जो इसे मिटाओ ना, जो बेरोजगारी है यानी दिखाई दे रही, लोग बेचारे बिना छत के सो रहे, किसान अपने रात को उठेगा 12 बजे, जो अधिकारी है बिजली विभाग के जो अधिकारी है वे कह देंगे कि आज 12 बजे तक लाइट नहीं आएगी रात को, तो रात को, जबकि वो अगर लाइट नहीं, वो AC में रहेंगे, अधिकारी तो रहेंगे AC में और सर्दियों में गर्म कूलर चलाओगे, और किसान से कह देंगे कि 12 बजे लाइट आएगी रात को, वो अपनी लियाब छोड़ देगा किसान और इनके लिए अन्न पैदा करेगा, रात को ही वो पानी देने जाएगा। क्यों भाई? ये ऐसी योजनाएं इस तरह की जो है, पहले जो हमारी मूल समस्याएं हैं
उनकी तरफ सरकार देखकर ये चीज़ें तो बराबर चली रही। हम इनका विरोध नहीं करते, जो कर रहे करते रहो भाई। पर पहले जो भूखमरी है, किसान जो इंसान जो है, पहले उनकी तो सोचो, उनका क्या हो। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और आपने अपना जो कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पर इस मतलब रुड़की क्षेत्र के मतलब लंढोरा में जो समाचार प्लस का जो कार्यक्रम मतलब स्थापना दिवस जो मनाया गया है, और जो पत्रकारों का सम्मान यहाँ मतलब प्रशस्ति पत्र जो देकर सम्मान किया गया है, जो क्षेत्र में पत्रकार अपना काम जो कर रहे हैं और उनको जो सम्मान मिलता है, देखिए इंसान में सम्मान के लिए जीता है, ना कि किसी और के लिए। और आज के युग में जो ये पत्रकारिता है वो आपको पता है किस तरीके से है। पत्रकार कितनी मेहनत करता है, आंधी तूफान बारिश हो, लोगों की जन समस्याओं को मतलब उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको मतलब उजागर करता है। और फिर भी पत्रकार के ऊपर अन्य प्रकार की मतलब टिप्पणियाँ की जाती हैं। लेकिन पत्रकार जितना समय लोगों की बातों को जन समस्याओं को लेकर वो चलता है, शायद ही उससे ज़्यादा मेहनत कोई ना करता हो। लेकिन आज हिंदी समाचार प्लस ने ही इतना अच्छा जो कार्यक्रम किया है और उन्होंने सभी को सम्मान दिया है और सबको एक कड़ी में जोड़ने का जो काम किया है, मैं हिंदी समाचार प्लस की पूरी टीम को बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत मतलब बधाई देता हूँ। और ऐसे ही सभी पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन भी है, अनुरोध भी है, अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी दिशा और दशा को देख करके जोड़ के चलें और सही राह में चलते हुए सही कार्य करें। आप भी ऐसी तरक्की करोगे और ऐसे आगे बढ़ोगे। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। इसलिए अपनी लेखनी के माध्यम से वो सितारा बनो जो अलग से दिखाई दे कि हाँ आपकी ये लेखनी है, आपका ये काम है, आपका ये चैनल है, जिससे कि अधिकारिणी क्षेत्र की जनता, आपके ज़िले की जनता आपको सम्मानित नज़रों से देखे। बस मेरा तो पुनः सभी पत्रकार जो यहाँ आए, अतिथि आए, जो मेरे सभी पत्रकार साथी आए, उन सब का इस कार्यक्रम के माध्यम से और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं व अभिनंदन व स्वागत। नमस्कार। मैं इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब वाले हों, वो भी कहीं ना कहीं इनकम होती है उन लोगों की भी, और चाहे वो सैटेलाइट वाले हों, उनकी भी इनकम होती, स्रोत होते हैं। लेकिन पत्रकारों को एक मानदेय मिलना चाहिए और बगैर मानदेय के पत्रकारिता करना पत्रकार के हित में भी नहीं है। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा आपके माध्यम से उन चैनलों को भी जो कि सैटेलाइट वाले हैं और या यूट्यूब वाले हैं, कि वो पत्रकारों के हित के बारे में भी सोचें और उनका मान सम्मान को रखते हुए उनको मानदेय वगैरह देवें। और दूसरा सवाल ये है कि पत्रकारिता जो है वो चौथा स्तंभ है पूरी दुनिया का, और उसमें पत्रकार की एक भागीदारी होती है जो रात दिन काम करता है, जबकि दूसरे विभाग जो होते हैं वो तनख्वाह लेकर काम करते हैं। लेकिन रात के 12 बजे 1 बजे सर्दी का मौसम होता है और उसको खबर मिलती है कि फला जगह पर एक डेड बॉडी मिली है या फला जगह पर गैर कानूनी काम हो रहा है, तो वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पत्रकार बिना किसी असला के, बिना किसी सिक्योरिटी के अपनी बाइक उठाता है, अपने पास से तेल का पैसा डालता है, खर्च करता है और तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर वो वहाँ पर घटना घटित होती है। उसके बावजूद भी उसको मानदेय नहीं मिलता। बड़े अफसोस की बात है। मैं अपनी भारत सरकार व राज्य सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि पत्रकारों के हित में वो थोड़ा सोचें और इनको मानदेय वगैरह देने का प्रावधान करें। धन्यवाद। देखिए, आज हिंदी समाचार प्लस का स्थापना दिवस था और ये आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। इसमें सभी पत्रकारों ने, आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों ने भाग लिया। और चूँकि ये एक स्थापना दिवस ना होकर हम एक गेट टुगेदर प्रोग्राम करते हैं, सभी पत्रकार इस पर आते हैं और अपनी बात रखते हैं। चूँकि सलीम भाई ने इस कार्यक्रम में 4 चांद इसलिए लगा दिए कि इसमें एक सम्मान कार्यक्रम भी करा। देखिए, जो पत्रकार 24 घंटे रात दिन आपकी सेवा में तत्पर रहता है, क्या उसका भी तो एक थोड़ा सा अधिकार होता है मान सम्मान के लिए। तो सलीम भाई ने सबके लिए मोमेंटो, जो मुख्य अतिथि आए थे उनके लिए भी मोमेंटो, प्लस आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। इन लोगों ने एक कैलेंडर जारी करा है। ये एक बहुत बढ़िया कैलेंडर जारी किया है जो कि एक यादगार रहेगी। जहाँ भी लगेगा ये कैलेंडर के हिंदी समाचार प्लस भी कोई चीज़ है। दूसरी इन्होंने एक चीज़ करी, ये एक प्रशस्ति पत्र दिया है। ये प्रशस्ति पत्र नहीं है, एक सम्मान है, एक पत्रकार की हौसला अफजाई है। समाज में वो किस तरह से काम कर रहा है वो इससे पता चलता है। ये एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये एक सम्मान पत्र है
जो उसकी क्वालिटी बताता है कि वो पत्रकार किस लायक है। और आज मैं बधाई देता हूँ जिन पत्रकारों को सम्मान पत्र मिला, मैं उन्हें पूरा एक बार बधाई देता हूँ। और चूँकि ये कार्यक्रम था, स्थापना दिवस थी, सभी लोग आए और सभी ने यहाँ अपनी अपनी बातें रखी। मैं पुनः एक बार ये जो सारी टीम जिसने ये कार्यक्रम किया, सलीम भाई, खासकर सूरज वर्मा जी और नफीजुल हसन जी और ब्रजमोहन शर्मा जी और एक हमारे पहल सिंह डाड़ा जो कि धुंध में यहाँ आए, अरसलान है मेरे साथ और लंढोरा के हमारे हैं, सभी लोग यहाँ साथ रहे और सबने ये कार्यक्रम सफल किया, बनाया। और इसमें आप लोगों की भी बहुत भागीदारी है कि आप लोगों ने भी आके यहाँ समय दिया। इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। और तहे दिल से अदा करता हूँ। और ये जितने भी यहाँ अतिथि आए और बड़े बड़े नेताजी भी आए हैं हमारे, और हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी समाचार प्लस लगभग 7 साल से चल रहा था, इसमें कुछ नहीं था, मैं अकेला ही जोड़ लगा रहा था, कुछ नहीं था। अब पिछले 2 साल से मेरे साथ मेरा परिवार जुड़ा, जिनके आप फ़ोटो देखते हैं मेरे पीछे लग रहे हैं, ये परिवार है मेरा परिवार जुड़ा। तो उन्होंने जोड़ लगाया, कुछ मैंने मेहनत की तो यहाँ तक पहुँचे। और जितने भी हमारे लंढोरे के हैं और तुम्हारा रुड़की के हैं, सभी पत्रकार जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भाई हैं मेरे परिवार है, उन सभी का इसमें योगदान है। और ये प्रोग्राम जो हुआ है उन सभी के सहमति से हुआ है। और दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि हमारे जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसमें सूरज वर्मा जी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, उनका भी अच्छा सहयोग रहा है। और उन्होंने आगे बढ़ने में मेरा बहुत अहम रोल अदा किया है, उनका बहुत दिल से धन्यवाद।